Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड वाइस वर्सा. दैट इज कि अगर मुझे फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दिया हुआ है और मुझे उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है या सेल्सियस दिया हुआ है तो उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. सो हाउ डू वी डू दैट? तो है तो बहुत सिंपल सी चीज. आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, और अगर आपको फॉर्मूला पता है आप इसका कोड लगा सकते हो. हम यहाँ पर दोनों प्रोग्राम्स एक साथ कर रहे हैं बाय मेकिंग इट अ यूजर चॉइस ड्रिवन प्रोग्राम, जहां पर हम यूजर से पूछेंगे कि भाई आप कैसे कन्वर्ट करना चाहते हो. यू वांट टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, राइट? तो इस तरीके से हमारा इफ का यूज भी यहाँ पर हो जाएगा टू चेक कि हमें क्या करना है. सो लेट्स सी हाउ डू वी राइट दिस कोड. तो आपके जो टेम्परेचर्स हैं वो पॉइंट में हो सकते हैं. सो मैंने एक वेरिएबल ले लिया सेल्सियस के लिए, एक ले लिया फ़ारेनहाइट के लिए. एक मैंने इंटीजर वेरिएबल लिया है जिसमें मैं यूजर से पूछूंगी कि वो एग्जैक्टली किसको किस में कन्वर्ट करना चाहता है. तो मैंने यूजर को बोला कि प्रेस 1 टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड प्रेस 2 to do the reverse, to convert सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट. मेरे स्पेलिंग गलत हो सकते हैं फ़ारेनहाइट के, ठीक है, बट फॉर्मूला सही लिखेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. और फॉर्मूला आपको नहीं भी आता तो हम गूगल कर सकते हैं. दैट्स नॉट एन इश्यू. सो दैट्स इट, यही है. इसके बाद तो इनपुट करना है. तो हमने यहाँ पर क्या किया, स्कैनएफ स्कैनएफ परसेंटेज डी, और इनपुट कर लिया आपने किसमें, एन में. सो एन में इनपुट होकर आ गया आपके पास. तो एन में मेरे पास आ गया कि आपका करना क्या है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करना है या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करना है. तो हम चेक कर लेंगे. अगर तो एन की वैल्यू 1 है तो हम यूजर से बोलेंगे कि एंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट. ठीक है, और उसको आप इनपुट करवा लोगे. सो इट इज गोइंग टू बी अ फ्लोट. सो मैंने यहाँ पर इनपुट करवा लिया. अब सेल्सियस आपको कैलकुलेट करना है. सो वी हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला. सो फॉर्मूला याद रखना हर किसी के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है. तो हम एक काम कर लेते हैं, हम सर्च कर लेते हैं. सो हम यहाँ पर एक गूगल विंडो ओपन कर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई फॉर्मूला बता दो हमें जरा कि क्या होता है. ठीक है, सो आपने उसको पूछा फॉर्मूला टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस. कितने समझदार है ना, खुद से ही पहले सोच के रखा है. सो इट इज 32 f minus 32 into 5 upon 9. Okay, so it's basically f minus 32 into 5 upon 9. That should be your answer. So f minus 32 into 5 upon 9 is the formula. Still हम एक बार check कर लेते हैं जहाँ पे formulas लिखे होते हैं. So this is a video. Hello again, everyone. I'm not learning the things this way. Yes, so it is f minus 32 into 5 upon 9. So f minus 32 into 5 upon 9 is your formula. So f minus 32 into 5 upon 9. So आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है ना, बाकी तो सी अपने आप करेगी. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. तो आप बस यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो टेम्परेचर इन सेल्सियस इज परसेंटेज एफ. आप चाहते हो कि 2 डेसिमल प्लेस तक ही आए तो परसेंटेज 0.2 f कर सकते हैं, और हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे सी की वैल्यू को.
So printf temperature in Celsius is percentage point 2 FC. तो आपने सेल्सियस की फॉर्म में उसको प्रिंट करवा दिया. Else if अगर n की वैल्यू 2 होती तो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो हम अभी करते हैं. एल्स अब यूजर तो महान होते हैं, यूजर तो कुछ भी कर सकते हैं. हमने उसको बोला है कि भाई 1 या 2 प्रेस करो, और उसका कोई भरोसा नहीं है ना, वो तो कुछ भी एंटर कर सकता है. तो हम उसको कहेंगे यहाँ पर कि अगर उसने कुछ और एंटर कर दिया कि आपने गलत ऑप्शन सिलेक्ट की है. सो इन दैट केस वी शुड शो इनवैलिड ऑप्शन सिलेक्टेड. एंड अब अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो उस केस में क्या हो जाएगा? We have to input the temperature in Celsius. तो enter the temperature in Celsius. सेल्सियस में हम इनपुट करेंगे तो ये इनपुट जो है वो सी में आ जाएगा एफ की जगह पर. इनपुट सी में हो जाएगा, एफ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर दैट. वैसे तो हम खुद भी इक्वेशंस को इधर उधर करके फॉर्मूला देख सकते हैं, पर जब हम ये लिख ही रहे हैं तो यहीं पर ही लिख देते हैं. सेल्सियस टू Fahrenheit. So it is C into 9 upon 5 plus 32. So C into 9 upon 5 plus 32 is your formula. So that is what we are going to write. C into 5 upon 9 plus 32. So that is the formula we have here. And then we print the temperature in Fahrenheit. F है, save it, and now execute it. So basically आपको दोनों formulas लगाने थे if चेक करके, ताकि हम यूजर की चॉइस के हिसाब से कैलकुलेट करवा सकें. तो अब यूजर जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंगली हम या तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करेंगे या फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करेंगे. सो टू कन्वर्ट वो पूछ रहा है कैसे करना है. सो मैंने एंटर किया 1 है, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर पूछा, इट इज लेट्स से 68. इफ इट इज 68, सो सेल्सियस में वो आ रहा है 20. ठीक है, ये आप चेक करके देख सकते हो, सही ही आएगा, क्योंकि अगर फॉर्मूला सही है तो आंसर तो डेफिनेटली सही आना ही है. प्रॉब्लम सिर्फ तभी होती है जब हमसे फॉर्मूला गलत लिखा जाए. ठीक है, सो इफ आई प्रेस 2 तो वो मुझसे सेल्सियस में पूछ रहा है. 54 सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में इट विल बी 62. आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन द फॉर्मूला. 68 का अगर 20 है तो 62 का 54 का 62 से ज्यादा होना चाहिए था. सो वील क्रॉस चेक द फॉर्मूला, एक बार देख लेते हैं. ठीक है, इसको दोबारा से अगर मैंने रन किया और मैंने ऑप्शन प्रेस करी लेट्स से 6, तो उसको पता है अब कि 6 कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैसेज आ जाएगा इनवैलिड ऑप्शन सिलेक्टेड. ठीक है, सो इसमें जो हमारा फॉर्मूला है, अच्छा 9/5 है, 5/9 नहीं है. सो मैंने अभी भी 5/9 लिख दिया था. इट इज द रिवर्स, इट इज 9/5. सो नाउ इट विल गिव अस प्रॉपर रिजल्ट. सो फॉर्मूला सही है भाई, मैंने कहा फॉर्मूला सही है तो रिजल्ट सही आएगा. अगर हमने फॉर्मूला ही गलत लिख दिया तो फिर नोबडी कैन हेल्प, राइट. सो इफ आई प्रेस 2, और मैंने पहले क्या एंटर किया था, 54. So if I enter the same, I'll be getting a bigger value, which is 129. So this is correct. So that's how we correct, we write a program to convert Celsius to Fahrenheit and Fahrenheit to Celsius. तो ये formulas हैं, और ये program ना बहुत typical program है, काफी बार पूछा जाता है. जैसे कि अभी आपकी जो आईपी यूनिवर्सिटी की बीसीए की लिस्ट है प्रोग्राम्स की, उसमें भी ये प्रोग्राम मेंशन्ड है, और भी बाकी कॉलेजेस के सजेस्टेड प्रोग्राम्स में ये प्रोग्राम होता है. सो ये फॉर्मूला आप याद रखो, गूगल करो, बट इट्स बेसिक थिंग. सो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया. हर चीज का फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा. सो दिस इज द फॉर्मूला एंड यू कैलकुलेट एंड प्रिंट द रिजल्ट. सो चाहे आपको फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस आ जाए या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट आ जाए, यू शुड बी एबल टू डू इट. सो दैट इज इट अबाउट दिस प्रोग्राम. आई होप इट वाज यूजफुल. समझ आया है तो लाइक पे क्लिक जरूर जरूर कीजिए, इट मैटर्स अ लॉट. सो डू क्लिक द लाइक बटन, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इट राइट नाउ.
And I'll see you in the next video with another program. Till then, take very good care of yourself.